नमस्कार। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि निफ्टी की आगे की मूवमेंट क्या होगी, प्लस जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो उसका क्या तरीका होता है। मोस्टली आपने जो वीडियो मेरा देखा होगा उसमें मैंने इलियट वेव, कैंडलस्टिक पैटर्न या आरएसआई, ये कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूँ और ये बताता हूँ कि वो कब यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो में मैं कुछ अलग बताने आ रहा हूँ कि एनालिसिस का एक तरीका कंप्लीटली मैथमेटिकल भी है और बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने जो मैथमेटिक्स पढ़ी है उसके अलावा भी एक अलग तरीके के मैथमेटिक्स है जो पुराने ज़माने में हुआ करती थी, फिर चीज़ें चेंज हुई, लोगों ने कन्वेनियंस के हिसाब से आज का जो मॉडर्न मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसको अडॉप्ट किया। और ये जो अडॉप्शन है उसके कारण कॉम्प्लिकेशन बढ़ा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले के ज़माने में जो मेडिसिन का जो फील्ड था उसमें एक डॉक्टर होता था, यानी वैद्य होता था। वो आपके हर प्रकार के बीमारियों का इलाज करता था। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई एक बीमारी है, जैसे लंग्स की बीमारी है, तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर आपको घुटने की बीमारी है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको कैंसर है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। आपको ब्लड में कुछ दिक्कत है, आपको हार्ट अटैक है, तो कोई दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। स्पेशलाइजेशन नहीं था, एक ही डॉक्टर वो सारे बीमारियों का इलाज करता था। ये हो गया इंटीग्रेटेड वे ऑफ ट्रीटिंग। जो भी साइंस है इंटीग्रेटेड साइंस है, एक से वो उसको इतना पता है, जो भी पद्धति वो यूज करता है। इसी तरीके से सिद्धांत भी होते थे। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में बहुत मेडिसिन के भी अलग अलग लाइन थे, जैसे आयुर्वेदा है। तो वैद्य जो थे, या फिर एक जो उसका भी एडवांस फॉर्म था, वैद्य हो गया। उसने किसी एक पैथी को, मतलब कि आयुर्वेदिक तरीके से या फिर उसकी जो भी स्पिरिचुअल पावर है उससे वो हील करते थे। उससे दूसरा जो है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ वो थे जो जो जिसको नाड़ी वैद्य बोलते हैं। वो क्या करेंगे कि आपकी नाड़ी को रीड करेंगे 1-2 मिनट तक, जो भी उनका तरीका है, और फिर बस उससे आपसे ज़्यादा कुछ सवाल भी नहीं पूछेंगे, क्या किया था क्या नहीं किया था। अपने आप उनको पता चल जाएगा कि इसकी बीमारी क्या है और वो अप्रोप्रिएट इलाज कर देंगे। तो इंडिया में बहुत ही सिंपल तरीका और बहुत ही हाईली डेवलप्ड सोफिस्टिकेटेड तरीका भी था। ये हुआ मेडिकल साइंस की तरफ। सिर्फ मेडिकल साइंस ही इंडिया में काफ़ी एडवांस स्टेज पे था ऐसा नहीं है। और भी जो भी स्ट्रीम्स थे साइंस के, वो सारे भी एडवांस फॉर्म में थे। मैथमेटिक्स भी एक ऐसा फॉर्म था। तो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ साइंस इन इंडिया वेर वेरी वेरी एडवांस्ड। अब ये सारे जो एडवांस मैकेनिज्म हैं, जिनका अभी ज़्यादा जिक्र होता भी नहीं है और लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है, ये जो है एक इम्पॉर्टेंट बेस बनाता है, जिसको अगर हम लोग अपनी स्टडी में यूज़ करें चार्ट में, तो एक अलग तरह की स्टडी बनती है और वो काफ़ी आसान है। और उसमें आपकी टाइम की कैलकुलेशन हो, प्राइस की कैलकुलेशन हो, ये काफ़ी अच्छे तरीके से हो पाती है। एक एक्यूरेसी भी अच्छी होती है और ये सिंपल भी होता है। तो हम लोग उसके ज़्यादा ज़्यादा डीप में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा सरफेस टच करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है, कैसे होता है, नंबर सिस्टम क्या था, और इसमें न्यूमरो नॉट न्यूमरोलॉजी, बट इसमें कौन सा वो सीक्वेंस है जिसको हम लोग फिट करके टाइम जो भी एनालिसिस हम लोग चार्ट पे कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। घबराइए नहीं, ये कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं होगा, इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे।
आने वाले टाइम पे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि निफ्टी में 25 या 26 जो फेब है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है। मतलब इस साल का, मुझे पता नहीं कि ये वीडियो को आप कब देख रहे होंगे, मैं बस इमीडिएट इमीडिएट आने वाले टाइम का, यानी निफ्टी जो कल से शुरू होगी 15 फरवरी 2026, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो निफ्टी की जो भी मूवमेंट होगी वो कैसी हो सकती है, मैंने लास्ट वीडियो में कहा था 25 या 26 फेब को एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आएगा। वो मोस्टली हाई होगा, बट एक इन्वर्जन वाली कॉन्सेप्ट है। इन्वर्जन का मतलब ऐसा है कि अगर मैं चार्ट को एक सीक्वेंस में देखूं, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं ताकि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, मैं मान लीजिए कि प्रोडिक्ट करता हूं कि इस दिन ये हाई लो हाई लो हाई लो ऐसे करके कोई सीक्वेंस बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ करके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा नहीं होगा, ये कुछ वैसा होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको हम लोग स्टडी कैसे करेंगे आखिर, राइट। ये सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये हाई लो का सीक्वेंस कैसे निकाला। ये मैं यहाँ पे मैं आपको डेट दे दूंगा कि भाई इस दिन हाई लगेगा, इस दिन लो लगेगा, इस दिन हाई लगेगा, इस दिन लो लगेगा, इस दिन हाई लगेगा, इस दिन लो लगेगा, ऐसे सीक्वेंस जनरेट किया जा सकता है। ये टाइम की कैलकुलेशन से आता है। ये कैसे आता है डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। अभी जस्ट आपको मैं ग्लिम्स दे रहा हूँ, जस्ट अ टेस्ट ऑफ व्हाट कैन बी डन, सो दैट दिस कैन इंस्पायर यू टू एक्सप्लोर मोर। और एनीवे आने वाले वीडियोस में मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको डाल दूंगा। तो यहाँ पर जब मैं सीक्वेंस जनरेट कर लेता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि ये सीक्वेंस जहाँ पे हाई एक्सपेक्टेड है वहाँ पर ये लो लगा देगा। इसका क्या मतलब है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये इन्वर्जन। जहाँ पे मुझे हाई एक्सपेक्टेड था उसने उस सीक्वेंस को क्या कर दिया, यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं, हाई, सॉरी, लो हाई लो हाई। अब ये लो टू हाई का जो सीक्वेंस है लो टू लो का सीक्वेंस बदल जाता है। कहने का मतलब इन्वर्जन हो गया। इसी को बोलते हैं कि जब जहां पे मैं हाई एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं वो अगर वो लो हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि ये इन्वर्जन हो गया। ज्ञान के फील्ड में अक्सर जो लोग ये सीक्वेंस को प्रेडिक्ट कर पाते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इन्वर्जन कब होगा, कैसे होगा, कैसे पता चलेगा। अभी मैं इस पे ये डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो में कि पता कैसे चलेगा कि इन्वर्जन होने वाला है। उसके भी तरीके हैं। कुछ लोगों ने कुछ लोग पता लगा पाते हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं लगा पाते हैं, बट तरीका है। अभी हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे इस वीडियो में कि इन्वर्जन है क्या। हमने ये देखा कि जब हाई लो का सीक्वेंस है मेरे पास और उसमें से एक सीक्वेंस हाई की जगह लो या फिर लो की जगह हाई बना देता है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इसी को बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। पोलैरिटी चेंज हो गया, ओके। अब ये जो पोलैरिटी चेंज हुआ है इसका कॉज के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे, हम लोग इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसका मतलब कि ये अगर हाई होने वाला था, हाई के बाद ये जो लो आने वाला था, मैं ड्रॉ कर देता हूं तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर हाई आने वाला था और उसके बाद लो। बिकॉज ये पोलैरिटी चेंज हो गई तो अब क्या होगा, ये वाला पॉइंट मेरा लो हो गया तो ये हाई हो गया। मतलब पोलैरिटी जैसे ही इन्वर्जन हुआ तो आगे की भी पोलैरिटी चेंज होगी। और जब भी एक साइकिल आप पकड़ते हैं, जब भी एक साइकिल हम पकड़ते हैं, मान लीजिए ये बाकी लोग को नॉट श्योर कि आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली जो ज्ञान फील्ड के होंगे वो समझ पाएंगे कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लीजिए कि ये एक साइकिल है मेरा, ये साइकिल है मेरा फ्रॉम 11th फेब टू 25th मार्च। मान लीजिए ये सीक्वेंस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये एक साइकिल है, ठीक है। अब जब भी कोई ऐसा एक साइकिल होता है इसमें दो बार पोलैरिटी चेंज होती है।
प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन ये है कि कब होती है, इसका पता लगाना। ठीक है, सबसे पहले हमने ये समझा कि पोलैरिटी चेंज क्या होती है, इन्वर्जन क्या होती है, एक साइकिल में क्या होता है, 2 बार चेंज होता है। अगर इतना मोटा मोटी क्लियर है आपको तो हम लोग आगे चलते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आगे के वीडियोस में एनीवे मैं बता दूंगा। अगर आप ज्ञान के फील्ड में नहीं भी हैं कोई बात नहीं, ये चीज मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको डेफिनेशन भी बताया। मैंने ऐसा नहीं बोला कि पोलैरिटी होता है तो ऐसा ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने आपको बताया कि वो होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं। ओके, अब हमने ये तो जान लिया कि क्या होता है, अब ये आया कहाँ से, कैसे हुआ, राइट। अब हमें ये समझना है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा नंबर सिस्टम पे जाते हैं। ओके, नंबर सिस्टम को जो हम लोग जानते हैं वो क्या है, वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद है बाकी सारे नंबर। मैं इसको बड़ा करूँ, लेट मी ट्राई इट। ओके ओके, सो आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर है उसके बाद बढ़ रहा है। ओके, नंबर सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और उसके बाद 1 2 3 4 5 ये पूरा सीक्वेंस बनता है। ये जो सीक्वेंस है ये, क्योंकि नंबर का यूज जो है बेसिकली काउंटिंग के लिए है, तो अब हमें काउंटिंग के लिए यूज़ करना है, तो हम लोग नेचुरल है कि 1 2 3 4 5 6 7 से ही स्टार्ट करेंगे। और चूंकि ये नेचुरल है इसीलिए इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर। ओके, अब इस नेचुरल नंबर को अगर मैं कहूँ, जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि 2 बार इन्वर्जन होता है, ठीक है, मैं अगर आप अभी पूछूं कि 2 का इन्वर्जन क्या होगा, 3 का इन्वर्जन क्या होगा, 4 का इन्वर्जन क्या होगा, तो एक नेचुरल सा आंसर आता है कि अगर मुझे 2 का चाहिए तो मैं बोलूँगा -2, 1 का चाहिए तो -1, राइट, और बीच में हम लोग जीरो भी डाल देंगे। अभी के लिए हम लोग जीरो को वैसे भूल जाते हैं। ये सारे नंबर अभी जो लेफ्ट साइड में है 1 के, ये एग्जिस्ट मॉडर्न मैथमेटिक्स के हिसाब से है, ये एक्चुअली ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करता था। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 से। 1 के पहले जो नंबर है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे फिलहाल। ये कब आया कैसे आया इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे पूरे कैलकुलेशन पे, वो भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमारा जो फोकस है 1 2 3 4 5 से स्टार्टिंग से। ओके, अब ये नंबर यूज़फुल है क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में कैलकुलेशन में काम आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 9 के बाद क्या करूं, 9 के बाद जब 10 आया तो 10 को हमने शायद एक सिंबल दे दिया, राइट। अगर आप रोमन डिजिट्स को देखेंगे तो 10 को हमने इससे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर अगर 20 आया तो हमने डबल एक्स कर दिया, फिर अगर 30 आया तो ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद हमने नए नए सिंबल से को यूज़ किया, जैसे कभी एल किया कभी एम किया, राइट। तो ये अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ताकि बड़े नंबर को अगर मुझे लिखना है तो आई नीड अ रिप्रेजेंटेशन, वो रिप्रेजेंटेशन तो चाहिए। अगर मैं लिखना शुरू कर दूं, अगर आपके पास 0 नहीं था और आपको लिखना है 11, तो आप कैसे लिखोगे। हो सकता है कि पुराने तरीके से आप 11 बार ऐसे लिख दो, कोई भी सिंबल, मैंने 1 लिख रहा हूँ, मान लीजिए कि नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिंबल हैश था और आपको 7 रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, 7 टाइम्स हैश को लिख दोगे, टाइप कर दोगे। तो तरीका ये था। अब इस तरीके से नंबर सिस्टम को यूज़ करने का बहुत हेक्टिक है, क्योंकि एक तो इसको काउंट करना मुश्किल है, उसकी जगह पे अगर मैं सिर्फ 7 ऐसा लिख दूं तो काम आसान हो जाता है, राइट। ये देखते ही पता चल जाता है कि ये सिंबल कितना नंबर को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये बेसिकली 7 लिखने का जो तरीका है,
ये बस एक, आप इसको ऐसे समझो कि दिस इज ए ग्राफिकल सिंबल, मीनिंग हैज बीन अटैच्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। जैसे ये टू लिखने का तरीका है, तो ऐसा नहीं है कि ये हमने टू लिख दिया तो इसका मतलब दो हो जाता है, इसका मीनिंग हमने निकाला, हमने दिया है। Because we wanted to count two, this symbol, for some reason we have used this symbol anyway। for all the symbols 1 to 9 ये भी सिंबल इंडिया से ही आया था। उसके बाद इंडिया से यूरोप गया। यूरोप कैसे गया? अरेबिक जो भी ट्रैवलर थे और मैथमेटिक्स में थे, वो इंडिया से इन चीज़ों को सीखा, और फिर वो यूरोप में जाके इस चीज़ को बताया कि अच्छा ये 9 डिजिट्स है, और नौ, देर आर 9 नंबर्स, और प्लस एक जीरो है, और जीरो को यूज़ करके हम लोग इस कम्बिनेशन को यूज़ करके कितना भी बड़ा नंबर बड़े आसानी से हम लोग बना सकते हैं। तो दिस वाज द ओरिजिनल कंसेप्ट कि आया कहाँ से। बट अगेन इंडिया ने 1 to 9 दिया, इंडिया ने 0 दिया, बट स्टिल वी नेवर प्लेस्ड 0 बिफोर 1। हमारी काउंटिंग में जो 0 आता था वो 9 के बाद आता था, 9 के बाद 0 आता था, वो 1 के पहले नहीं आता था। ये 1 के पहले 0 लाना ये हुआ है यूरोप से। इंडिया में कैलकुलेशन ऐसे स्टार्ट होता था 9 के बाद 0, फिर कहने का मतलब है कि उसको 10 डाला हमने, 10 11 12 करके हमने नंबर्स बनाए। लेकिन it was never a practice that 0 was placed before 1। in fact अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 0 पहले आया या 1 आया, the answer is कि the way we started 1 2 3 4 all these number came first and then 0 came। अब ये क्यों आया, कैसे आया, विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल बिकॉज फिर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए हम लोग बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पकड़ते हैं। डिटेल में अगर आपको कुछ क्वेरी है कि नहीं ऐसा नहीं है या ऐसा ये समझ में नहीं आया, यू कैन राइट इन द क्वेरी एंड विल एक्सप्लेन एंड टेक इट अप इनटू द नेक्स्ट वीडियो। सो अभी के लिए हम लोग बस इतना देखते हैं कि ये सारी चीज़ें थी। पर why was 0 not placed before 1? क्योंकि ये पूरा अरिथमेटिक को बिगाड़ देगा। The reason why mathematics for many is complicated is because of using this 0 before 1 that unnecessarily complicates thing। इसी के लिए जब मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि अगर मैं बोलूं कि 1 का इन्वर्स क्या है, या फिर जैसे हम लोग, क्योंकि ये इन्वर्जन के टॉपिक पे है इसलिए मैं ज़्यादा टॉपिक से डिविएट नहीं होना चाहता। आई विल कीप इट पॉइंटेड टू इन्वर्जन। अगर मैं बोलूं कि 2 का इन्वर्स क्या है, तो द नेचुरल आंसर दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज -2। एंड वाई? बिकॉज 0 इज प्लेस्ड बिफोर 1। तो अब उससे रियल नंबर जो भी जनरेट होता है -∞ से +∞ तक, 0 इज इन बिटवीन। तो ये हम लोगों का सीक्वेंस है। अब हम लोग ये देखते हैं कि 1 में ऐसा क्या है दैट इट वाज प्लेस्ड एज फर्स्ट नंबर। वो इसका एक इम्पोर्टेंस ये था कि इंडिया बीइंग अ स्पिरिचुअल कंट्री which has given rise to many religions, जैसे बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, वैष्णविज्म, जैनिज्म वगैरह वगैरह। तो चूंकि यहाँ पर इतने सारे रिलीजन्स का बर्थ हुआ है, राइट, और सारे रिलीजन ने एक ही बात कही है। क्या कही है? कि एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और गॉड भी एक है। अगर गॉड एक है तो दैट इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। इसी के लिए 1 को, अगर मैं नंबर्स में गॉड को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग 1 यूज करेंगे। 1 से स्टार्ट होता है क्या?
हमारा जिस तरीके से एक गॉड है, उनसे बाकी सारी, जैसे कि अगर आप भगवत गीता में श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ेंगे तो उसमें चैप्टर 11 में विराट विराट रूप के बारे में बताया गया है। और उस विराट रूप में, यानी कि अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो द यूनिवर्सल फॉर्म, इस यूनिवर्सल फॉर्म में उन्होंने ये बताया है कि मेरे ही से सब आते हैं और लास्ट में दे ऑल मर्ज इनटू मी। तो it is one that can give rise to many, and still at the end it remains one। जिस तरीके से नंबर सिस्टम में हम लोगों ने देखा अभी, उसी तरीके से एक पैरेलल और कोरस्पॉन्डिंग मैथमेटिक्स का पार्ट है जिसको हम लोग ज्योमेट्री से देखते हैं। ज्योमेट्री में हम लोग, अगर मुझे गॉड को रिप्रेजेंट करना होता है तो वो सर्किल से होता है, ठीक है। अगर आप बहुत जगह देखे होंगे कि कुछ सिंबल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज कॉमन अक्रॉस ऑल रिलीजन्स। जैसे एक हुआ ये ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल, बेसिकली ये ट्रायंगल ऐसा होगा, ये ट्रायंगल और एक स्क्वायर, ठीक है। ये जो है बहुत ही कॉमन है, जो आप हिंदू रिलीजन में भी देखेंगे और बाकी के सारे रिलीजन में भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये है क्या, जैसे मैं आपको बताता हूँ। पहले जापानीज कैलीग्राफी डेकोर में भी सर्कल देखते हैं, कुछ आता है। ओके, मुझे नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ, स्क्वायर। ओके, अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ, ये आप देखिए, ये काफ़ी फेमस है एटलीस्ट जापानीज़ में। और मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सिर्फ जापानीज़ में एक्सीडेंटल नहीं है कि सिर्फ जापानीज़ में फेमस है। दिस इज़ अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्री, जो एक्चुअली एक दे हैव ए स्पिरिचुअल एलिमेंट टू इट। और ये जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसके बारे में मैं आऊँगा, पर ये वाला जो है ये आपको कॉमन मिलेगा। अगर आप देखो इनाग्राम भी देखो, एनीग्राम के सिंबल में भी अगर आप देखो तो आएगा सर्किल, वो इस तरीके से, फिर इसमें बीच में ट्रायंगल बना हुआ है। तो ये क्या है, ये हर जगह लोग क्या बताना चाहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी मॉडर्न टाइम्स पे जैसे सदगुरु हैं, तो उन्होंने एक देवी की संरचना करी है जिन्हें वो बोलते हैं लिंग भैरवी। मैं गुडी टॉप भी हूँ, ओके। के एक क्लियर फोटोग्राफ, ओके, ये भी क्लियर तो है ही, बट ओके, ये इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें क्या ये वीडियो है या क्या है, सब्सक्राइब, ओके, ये इफ यू सी दिस व्हाट यू विल सी, मैं यहाँ पर हूँ बेसिकली। ये वाला जो टॉप व्यू है लिंग भैरवी गुडी का, अगर मैं इसके टॉप पे देखूँ तो आपको एक स्क्वायर नज़र आएगा। स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है और सर्किल के अंदर इन्वर्टेड ट्रायंगल है, राइट। तो इवन इन द हिंदू रिलीजन आपने ये देखा कि ये जो फॉर्म है ये किसी न तरीके से तो यूज़ हो रहा है। क्या ये एक्सीडेंटल है? अपने जापानीज में भी देखा, राइट। और मैंने आपको अलग जगह पे बताया कि ये मतलब
काफ़ी जगह पर यूज़ होता है पर हमें इसका रेलेवेंस नहीं पता है। कुछ टेम्पल्स में भी मैं गया हूँ जहाँ पे इस तरीके का वो बनाते हैं, तो इट हैज़ अ वेरी वेरी डीप रूटेड सेंस ऑफ व्हाट इट इज़ एंड हाउ इट इज़। बाय द वे, डिस्क्लेमर, मैं सदगुरु से दीक्षित हूँ, ओके। सो बट स्टिल व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ डिफरेंट थिंग हियर। मैं इसको स्टॉक मार्केट से कैसे लिंक कर रहा हूँ मैं आपको ये बताऊंगा। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर बस हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं उसका यूज़ लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जापान में भी एक तरीके से यूज़ हो रहा है, हमने ये देखा कि हिंदुइज्म में भी इसका यूज़ हो रहा है। और आपको मैं सिर्फ यही नहीं, मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि यंत्राज, राइट, यंत्राज कौन सा, मान लीजिए श्री यंत्र, इसका मैं अगर इमेज देखूं, इसमें भी कुछ ट्रायंगल बनाते हैं, राइट। देखो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको ये करूं, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है, उसके अंदर सेट, आई मीन इनफैक्ट यहाँ पे कुछ ज़्यादा सर्किल्स है, राइट। यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स है और यहाँ पे ट्रायंगल भी ज़्यादा है। और ऐसा अगर आपने टेम्पल में भी किसी देखा होगा ना, तो उसमें भी ये यंत्र आपको दिखेगा। मैंने बहुत से टेम्पल में देखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी ये श्री यंत्र है, ये तो वही है, तो ये दिखा रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ तो देवी के बहुत सारे रूप हैं और उन सब रूपों का, मैंने कुछ कुछ रूपों का देखा है, उसको अलग अलग यंत्र से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं पे ट्रायंगल ज़्यादा होगा, कहीं पर कम होगा, उसके से। बट एक चीज़ कॉमन मैंने देखा है कि इसमें ये सारे शेप्स होते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग ये मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सब रैंडम नहीं है। दिस हैज़ अ डीप मीनिंग विच वी डू नॉट नो एट दिस स्टेज, बट स्टिल हाउ डू आई यूज़ इट, मैं आपको वो बताऊंगा। मुझे इतना पता है कि ये सिंबल हैज़ सम स्पेशल मीनिंग। किसी एक देवी या देवता को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई एक यंत्र यूज है, अलग अलग देवी देवता को यूज करने के लिए अलग अलग यंत्र यूज होता है, बट मोस्टली इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अगर इतना क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, वो मैंने आपको इसलिए बताया कि नंबर एक फॉर्म है, उसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा फॉर्म ज्योमेट्री से है। जैसे कि ज्योमेट्रिकली अगर मुझे गॉड को रिप्रेजेंट करना है तो मैं सर्किल से करूँगा, और अगर न्यूमेरिकली करना है तो 1 करूँगा। कहने का मतलब है देयर इज अ फंक्शन फ्रॉम नंबर टू अ ज्योमेट्रिकल फिगर जो आपको बताएगा कि ये इसको रिप्रेजेंट करता है। अभी के लिए बस हम इतना समझते हैं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, कैन यू सी साउंड, ये हम सभी जानते हैं कि वी हियर साउंड, बट इफ आई आस्क यू कैन यू सी साउंड, तो फिर ये बड़ा अटपटा सा सवाल लगता है। क्योंकि साउंड एक वेव है और वेव के पास फ्रिक्वेंसी होता है, वेव के पास एम्पलीट्यूड होता है, उसके पास वेवलेंथ होता है, बट एंड वी कैन हियर साउंड बट वी कैन नॉट सी साउंड। बट ऐसा नहीं है कि हम साउंड को देख नहीं सकते हैं उसको। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये मैं क्यों बोल रहा हूं। हाउ टू सी साउंड, मैं सब कुछ आपको यहाँ पर मतलब गूगल करके आपको सारा कुछ बता दूंगा, ताकि आपको ये पक्का हो जाए कि ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी ने रैंडमली अतरंगी कोई बात कर दी। मैं आपको स्टार्टिंग मैंने आपको ये बताया कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन में एक साइकिल में 2 इन्वर्जन आता है, यहाँ पे मैंने आपको डुअलिटी बताया। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि नंबर्स हैं, राइट। नंबर जो सिस्टम है वो हम लोगों ने 1 से स्टार्ट किया था, उसमें नेगेटिव नंबर हमने नहीं डाला था। उसके बाद
जब अरेबिक मैथमेटिशियन थे जो इंडिया से सीख कर गए यूरोप ट्रेड करने के लिए, तो उन्होंने वहाँ पर वो फैला दिया, एंड बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ यूजिंग दिस उन्होंने निगेटिव नंबर फिर उसको लेफ्ट साइड में बढ़ा दिया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि ज्योमेट्रिकल फिगर्स, तो नंबर को हमने 1-to-1 कोरोस्पोंडेंस करके बताया कि हम लोग नंबर्स और ज्योमेट्री को कैसे इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। हमने ये देखा कि अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में इन सब चीज़ का यूज होता है, बीट हिंदुइज्म, जैनिज्म, या फिर ये जापानीज या फिर इनेग्राम है, तो सब लोगों ने कुछ मोटा मोटी एक तरह का ज्योमेट्री यूज किया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हाउ टू सी साउंड। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको डुअलिटी बताना चाह रहा हूँ कि साउंड कैन बी हर्ड, इट इज द सेम we that interpret it using the same faculty, but I mean there are different faculties in us which helps us interpret what is the sound. If it is visual, then we are able to interpret it through our optic senses. अब हमें साउंड को देखना है तो हम इसको कैसे देखेंगे? इसमें कोई एक वीडियो ने आपको ये बताया कि 11th of February 2026 on 25th या 26th of February 2026 में इन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, अब ये कैसे पकड़ते हैं, क्या पकड़ते हैं, मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट डेट्स दिया है। 11 सॉरी नॉट 11, आई थिंक 19th, क्योंकि 11 तो हो चुका है, राइट? 15th है ये। ओके, आई थिंक इट इज ओके, प्रोबेबली 19th ऑफ फेब्रुअरी एंड 25th ऑफ फेब्रुअरी यहाँ पे इन्वर्जन होने का चांस है। तो ये जैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इस पर हम लोग देखेंगे इन डेप्थ वीडियो इन्वर्जन पे। अभी भी मैं लाऊंगा आने वाले टाइम पे। अभी बस आपको ये बताना था कि इन्वर्जन जैसी कोई चीज़ होती है, अगर आपके कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो ऐसा आप मत समझना कि अम, जो मैंने तो ये सीक्वेंस लगाया था ये क्या होता है। ये नेचुरल है, ये होता ही है। ये साइकिल में 2 इन्वर्जन्स आते हैं, 2 आते हैं। ये इम्पोर्टेंट है जानना। जिस तरीके से अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि एक ये लाइन है, राइट, एक लाइन है, ओके, ये लाइन अगर एक लाइन में बनाता हूँ, ओके, और जैसे आप समझिए गिटार है, राइट, गिटार को बजाने के लिए अलग अलग पॉइंट्स पे वो बंदा हिट करता है, राइट, स्ट्रिंग करता है। अब जब वो बजाता है, मान लीजिए कि वो मिड पॉइंट पे हिट करता है, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर इसको मिड पॉइंट पे हिट किया जाएगा, मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट है, अगर इसको मैं मिड पॉइंट पे हिट करता हूँ तो वो क्या करता है, इसको 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डिवीजन हैज हैपेंड इनटू 2 पार्ट्स, बट even though division has happened in 2 parts, तो लेंथ हो गया हाफ, बट जो इंडिविजुअल वेव्स जो बनेंगे उस वो हो गया, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डबल होगी। अगर कोई एक लेंथ का है, उसको स्ट्रिंग करके अगर हम लोग बीच में इसको 2 पार्ट करें और उसके इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी निकाल लें और उसको हम कंपेयर करें अगेंस्ट, अगर मैं इस पूरे को स्ट्रिंग करता हूं, तो आप ये देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी डबल होगा। लेंथ हाफ होने से फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, यहां भी डुअलिटी है और यहीं पे इन्वर्जन आपको
म्यूज़िक, बहुत सारे स्टॉक मार्केट के बुक्स में जो स्टॉक मार्केट के एनालिसिस बताते हैं उसमें म्यूज़िक नोटेशन के बारे में बताते हैं। म्यूज़िक नोटेशन में अगर आप देखेंगे, इनवर्स का कंसेप्ट बहुत ही क्लियर है। उसमें जो माइनर नोट्स होते हैं और जो मेजर नोट्स होते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज मैं इसको रिलेट करके एक दूसरा वीडियो बना दूंगा ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो। मैं बस अभी ये बता रहा हूँ कि इन्वर्जन आप नेचुरल चीज़ों में भी देख सकते हैं। जैसे म्यूज़िक में हम लोग देखते हैं कि इन्वर्जन होता है, जब हम कोई स्ट्रिंग करते हैं तो हमें ये दिखता है कि इन्वर्जन होता है। वो इन्वर्जन फ्रीक्वेंसी को डबल कर देता है और लेंथ को हाफ कर देता है। तो मैं जो ओरिजिनल सवाल आपसे पूछा था कि अगर मैं बोलूं कि इन्वर्स क्या होता है, इसका इन्वर्स क्या होता है, 1 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स क्या होगा, तो अभी जो मॉडर्न मैथमेटिक्स है वो हमें दिखाती है कि इसका इन्वर्स -2 -3 -4 होगा। क्यों? ये कॉन्सिक्वेंस है 0 को 1 के पहले रखने का। तो चूंकि हमने 0 को 1 से पहले रख दिया तो हमारा अब सब कुछ जीरो जीरो के लेफ्ट हो जाता है और जीरो के राइट होता है। लेकिन अगर हम लोग जीरो को यहाँ पे नहीं करें और तब मैं पूछूं कि भाई 2 का इन्वर्स क्या होगा, 2 का इन्वर्स क्या होगा, तो आपका जवाब आप थोड़ा सोच के देखिएगा। इस वीडियो को यहाँ पॉज कर दीजिए और आप सोचिए कि 2 का इन्वर्स अगर मुझे निकालना है तो क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। तो अगर आप सोच पाए तो ठीक है, नहीं तो एनीवे मैं बता देता हूं कि 2 का इन्वर्स लिखने का एक तरीका होगा 1/2, 3 का इन्वर्स लिखने का एक तरीका होगा 1/3, 4 का इन्वर्जन लिखने का तरीका होगा 1/4। अब जो मेरा नंबर सिस्टम है, चूंकि जीरो बीच में नहीं है, तो मेरा मिडिल पॉइंट इज स्टिल 1। क्यों? क्योंकि एक से ही आरंभ होता है, राइट। हम एक बार ये देखते हैं, एक संस्कृत का श्लोक है, अंतः अस्ति प्रारंभ। ओके, एंड इज द बिगिनिंग, अंतः अस्ति प्रारंभ, है ना। ये एक संस्कृत का है श्लोक जो ये बताता है कि, और इसका देखो, इसमें बाकी सारी चीजें नॉट श्योर, मैंने ये पढ़ा नहीं है, बट दिस इज डीपली रूटेड, है ना। इसीलिए मेरा जो आरंभ हम लोग कहाँ से करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर मुझे इनवर्स पूछा जाएगा तो मैं 2 का इनवर्स बता दूंगा क्या है, 1/2। अब मैं -2 नहीं बोलूंगा, ये था ओरिजिनल। अब हमने इसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया, जीरो को यहाँ पे डाल दिया, जिसके कारण हमारी जो भी कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, वो नेचुरल नहीं रहती है। उसके लिए जो भी अलजेब्रा और ये सारी चीज़ें हमने बनाए हैं जिससे काफ़ी लोग डरते हैं, उसका एक कंसिक्वेंस है, बिकॉज वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो प्रायर टू 1। तो अगर हम लोग इसको इस तरीके से देखें, जैसा मैंने आपको ये बताया कि अगर मैं स्ट्रिंग करता हूँ तो ये 2 को जन्म देता है, और वो जो जन्म देता है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी डबल कर देता है, और उसका जो डुअल है लेंथ, उसको हाफ कर देता है। तो यहाँ पे इन्वर्स का रिलेशनशिप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको बस एलिमेंटल और फंडामेंटल फॉर्म में बताना चाहता था कि इन्वर्स क्या होता है, इसको नेचुरली कैसे देखते हैं, दिमाग में कैसे कंसीव करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, इसको यूज़ कैसे करना है, ताकि हम लोग इसको स्टॉक मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। इसके साइकिल में 2 आता है तो हम लोग को कैसे यूज़ करना है। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, अदरवाइज थैंक यू ऑल।